हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेटेड है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और हमारा यूनिट 1 स्टार्ट है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी समझने के लिए सबसे पहले अकाउंटेंसी होता क्या है, उसके इक्वेशन को हम समझते हैं। अकाउंटेंसी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। अकाउंटेंसी इक्वल टू बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग प्लस इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। मतलब ये है कि अकाउंटेंसी का मतलब होता है बुक कीपिंग, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि बुक कीपिंग क्या होती है। तो आज हमें ये सीखना है कि समराइजिंग क्या होता है और इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन क्या होता है। तो समराइजिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको समराइजिंग बताता हूँ कि समराइजिंग का मतलब क्या होता है। समराइजिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अकाउंटिंग का जो इक्वेशन है वो है बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग। और समराइजिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो समराइजिंग में 3 अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो समराइजिंग का मतलब होता है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग। ठीक है, आपका मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अकाउंटिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग। तो अकाउंटेंसी में भी हमने क्या क्या सीख लिया है, बुक कीपिंग तो आपको पता ही है, प्लस समराइजिंग। और समराइजिंग का मतलब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया। समराइजिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। बुक कीपिंग का मीनिंग हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बुक कीपिंग का मतलब होता है कलेक्शन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस मेजरमेंट प्लस रिकॉर्डिंग को हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, प्लस क्लासीफाइंग का मतलब होता है लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, बुक कीपिंग प्लस समराइजिंग प्लस इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आपका एक ही पार्ट बचा है, जो है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी यूटिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी यूजर्स होते हैं, ये यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो गया है। यूटिलिटी ऑफ अकाउंटेंसी का जो टॉपिक है ये भी हमने कवर कर लिया है। मीन्स अकाउंटिंग को कौन यूज़ करता है, तो उनके साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो उसे ही हम बोलेंगे अकाउंटेंसी। और कम्युनिकेट क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में प्लस बुक कीपिंग के बारे में हमें उनसे क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है यूज़र्स ऑफ द अकाउंटिंग को। अब यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। यूज़र्स का मतलब होता है जैसे कि मैनेजमेंट हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। तो ये सब जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ये कौन होते हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटेंसी होते हैं, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इनके साथ कम्युनिकेट करना मीन्स इनको आप इन्फॉर्मेशन बताइए बुक कीपिंग और बैलेंस शीट, P&L और ट्रायल बैलेंस के बारे में आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे उसे हम बोलेंगे अकाउंटेंसी। तो आई थिंक यहाँ पे अकाउंटेंसी का मीनिंग आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं और डिटेल में अकाउंटेंसी का मीनिंग आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, इसको मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड करके रखा है फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हमें पता ही है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रिफर्स टू, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न पार्टीज। मीन्स यहाँ पे जो हम कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ये वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। आई थिंक ये 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे सिंपली समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने वापस से रिपीट कर दिया था आपके लिए कि सबसे पहले बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है वो आपको पता है, अकाउंटिंग का भी मतलब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और अकाउंटेंसी का भी मतलब मैंने आपको ऑलरेडी
बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मीनिंग आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है अकाउंटेंसी का, तो उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अ बिजनेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक नॉर्म्स एंड अजम्पशन। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि जो भी आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, रेवेन्यू मतलब सेल, जो भी आपने सेल रिकॉर्ड किया उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो भी आपको उसी ईयर में रिकॉर्ड करने हैं। इसका मतलब ये होता है, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है, मैचिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो भी आपने इनकम रिकॉर्ड किया है उसके एक्सपेंसेस को भी आपको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है, जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल। मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे ही हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये आपके लिए नया है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि जो भी आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं उसे आपको अभी रिकॉर्ड करना है, भले वो फ्यूचर में आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड जो आपके इनकम है उसे आपको अभी रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक वो 100% सर्टन ना हो जाए। बट एक्सपेंसेस जरा भी आपको लगता है इन फ्यूचर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, भले वो आप 100% श्योर नहीं हो, फिर भी आपको वो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि एक्सपेंसेस जहाँ तक हो वहाँ तक आप रिकॉर्ड कर लो, बट इनकम जो होते हैं वो आपको एक्चुअल बेसिस में या फिर आप 100% श्योर हो कि हमारा ये इनकम होने वाला है तभी आपको उसे रिकॉर्ड करना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिक नॉर्म्स एंड अजम्पशन। तो ये एक अजम्पशन होते हैं जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट को इन अजम्पशन के बेसिस पे बनाया जाता है। These प्रिंसिपल आर अडोप्टेड बाय अकाउंटिंग यूनिवर्सल। मतलब ये जो प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सली फॉलो होते हैं। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का डेफिनेशन क्या है? प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथोनी हैज डिफाइंड अकाउंटिंग एज नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary term information about business transaction. तो ये डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। इसके हर एक टर्म्स को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे कलेक्शन मतलब जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी जैसे आपने परचेस किया तो परचेस से रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग जैसे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बिल्स है उसके, या परचेस ऑर्डर है उसे, या फिर आपने जो बैंक में आपके पेमेंट आए, जो भी ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन को आपको कलेक्शन करना है, मीन्स इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है, समराइजिंग करना है, देन एनालाइज करना है, देन रिपोर्ट है, देन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, उसे ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो ये जो भी टर्म्स है हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। होप आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, हमारे लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, कोई भी पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम।